Let's now understand another topic, that's what's meant by factor और फैक्टर की क्या एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स में। आपने छोटे छोटे क्लासेस में फैक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा, सुना भी होगा। फैक्टर किसको हम बोलते हैं? कोई भी वो नंबर जिस नंबर से किसी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड हो जाएगा, हम उस नंबर का नाम देते हैं फैक्टर। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। जैसे कि हम लेंगे 10। अगर हम इस 10 की बात करेंगे, इस 10 को डिवाइड किस किस नंबर से होता है? इस 10 को डिवाइड होता है सबसे पहले 1 से, इस 10 को डिवाइड होता है 2 से, इस 10 को डिवाइड होता है 5 से, इस 10 को डिवाइड होता है 10 से। सो अगर हम इस 10 की बात करेंगे, इट इज़ डिविजिबल बाय 1, इट इज़ डिविजिबल बाय 2, इट इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड इट इज़ डिविजिबल बाय 10। सो दिस 1, 2, 5 एंड 10, these are known as factors of 10। तो इसीलिए मैंने डेफिनेशन में लिखा कि फैक्टर किसको बोलते हैं? ए नंबर, कोई भी नंबर जो डिवाइड करेगा किसी पर्टिकुलर नंबर पे। जैसे कि इस केस में हमारे पास नंबर क्या था? 10। इस 10 को डिवाइड किया 1 ने, 2 ने, 5 ने, 10 ने। सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 10। दीज नंबर्स आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 10। ठीक है। अब अगर हम फैक्टर्स की बात करेंगे, जैसे कि मैं 2 की बात करूंगा, इस 2 को देखो, इसको डिवाइड होता है 1 से, इसको डिवाइड होता है 2 से। तो इस 2 को खाली 2 ही नंबर से डिवाइड होता है, एक तो होता है 1 से और होता है 2 से। इसके बरक्स अगर हम 10 की बात करेंगे, इस 10 को डिवाइड होता है 1 से, 2 से, 5 से, 10 से। डिपेंडिंग ऑन कि नंबर जो है, उस किसी भी नंबर के 2 ही फैक्टर्स है कि 2 से ज़्यादा है, उस हिसाब से हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप्स में। किस किस ग्रुप में? आपने पढ़ा होगा, एक तो है प्राइम नंबर्स और दूसरा है कंपोजिट नंबर्स। ठीक है ना। सो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट आर प्राइम नंबर्स। सो व्हाट आर प्राइम नंबर्स? वो नंबर्स जिनके 2 ही फैक्टर्स होंगे। 2 ही फैक्टर्स का मतलब जैसे कि 2 है, इसको डिवाइड होता है 1 से और 2 से। या दूसरी कोई एग्जांपल में कोट कर रहा हूँ, 5 लेंगे, इस 5 को डिवाइड होता है 1 से और 5 से। सो वो नंबर्स जिनके खाली 2 ही फैक्टर्स होते हैं, हम ऐसे नंबर्स का नाम देते हैं प्राइम नंबर्स। या आप ऐसे भी कह सकते हो, वो नंबर्स जिन नंबर्स को खाली 1 से और अपने नंबर से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 2 को एक तो 1 से डिवाइड हुआ और एक तो अपने नंबर से, वो 2 है। ठीक है। 5 को देखिए, इसको 1 से डिवाइड हुआ और अपने नंबर से डिवाइड हुआ। सो दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड अ नंबर इटसेल्फ, वो नंबर्स जो डिवाइड होंगे किससे? एक तो 1 से और अपने नंबर से, हम उन नंबर्स का नाम देते हैं प्राइम नंबर्स। दूसरा जो ग्रुप है नंबर्स का, दैट इज कंपोजिट नंबर्स। Now what are composite numbers? वो नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, वो नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, उन नंबर्स का हम नाम देते हैं कंपोजिट नंबर्स। जैसे कि 10 की अगर हम बात करेंगे, इस 10 का जो फैक्टर है वो है 1, वो है 2, वो है 5, वो है 10। तो इस 10 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। तो किसी भी नंबर के अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, हम उन नंबर्स का नाम देते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है ना। अब अगर हम नंबर्स की बात करेंगे, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स हुए जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हुए, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हुए जिनके 2 ही फैक्टर्स होंगे। आप इस तरीके से भी नंबर्स को डिफाइन कर सकते हो, प्राइम और कंपोजिट। किस तरीके से? कि वो नंबर्स जिनको 1 से और अपने नंबर से डिवाइड हो जाएगा, दोज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अगर किसी भी नंबर को 1 और अपने नंबर के अलावा डिवाइड हो जाएगा, हम उन नंबर्स का नाम देते हैं composite numbers. There is another group of numbers, maybe आपने पढ़ा होगा, those are called co-prime numbers. Co-prime numbers वो numbers होते हैं जिनका खाली common factor होता है 1, जिनका खाली कॉमन फैक्टर होता है 1। इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, जहाँ पे मैं नंबर्स के बारे में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ाऊंगा, वहाँ पे आपको बताऊंगा को प्राइम नंबर्स किन को बोलते हैं। तो यहाँ तक आपने समझा कि प्राइम नंबर्स किन को बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स किन को बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे जहन में आता होगा वो ये है कि हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे।
हाउ वी कैन डिटरमाइन फैक्टर्स ऑफ ए पर्टिकुलर नंबर। तो फैक्टर्स निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड है, एक तरीका है, दैट्स नोन एज फैक्टर ट्री मेथड, और आपने भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा छोटे छोटे क्लासेस में। चलिए अब हम फैक्टर ट्री मेथड की बात करेंगे, उसके बाद आएंगे कि फैक्टर्स की क्या क्या एप्लीकेशंस है। ठीक है, चलिए जैसे कि आपको कहा गया होगा फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 10, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 10, आपको 10 के फैक्टर्स निकालने होंगे। तो फैक्टर्स निकालने के लिए जो तरीका हम अपनाएंगे दैट्स कॉल्ड फैक्टर ट्री मेथड। तो कैसे क्या करना है फैक्टर ट्री मेथड में, इस 10 को आपको बॉक्स में लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है, इस 10 को आपको डिवाइड करना है। स्टार्ट करना होता है 2 से, अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा करना है, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, तब तक डिवाइड करना है जब तक ना इस नंबर के नीचे 1 आएगा। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करूंगा 2 से, क्योंकि इसको 2 से हो जाएगा, तो इस तरीके से 2 लिखेंगे। सो ये आएगा 2 5 2 5 और 10 हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब 5 को डिवाइड करना है। 5 को ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो इस तरीके से लिखेंगे 5 1 और 5 आ गया 10 के नीचे 1। सो दैट मीन्स इस नंबर के फैक्टर्स जो होंगे वो ये होंगे, कौन कौन सा, 2 और 5। तो इस तरीके से लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 10 इज इक्वल 2 इंटू 5। अगर आप गौर से देखोगे जो फैक्टर्स 10 के हैं वो है 2 इंटू 5 या 2 और 5। जब हम इन फैक्टर्स को मल्टीपल करेंगे आप देखोगे आपको नंबर वापस आएगा। सो 2 5 और कितना हुआ, वापस आ गया 10। हाँ चलिए मान लेते हैं हमें दूसरी एग्जाम्पल कोड करेंगे जहाँ पे आपको फैक्टर्स निकालने होंगे 10 के नहीं ना, कोई दूसरा नंबर लूँगा। चलिए 20 लेंगे, मान लेते हैं आपको 20 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसको हम बॉक्स में लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे 2 से, अगर हो जाएगा 2 से, अगर नहीं होगा फिर ज़रूरी नहीं है आपको 2 लिखना है। तो 2 से निकालेंगे तो हम लिखते हैं 2 10 और 20, फिर 10 को डिवाइड करना है। अगेन आप देखोगे 2 5 और 10, अब 5 को डिवाइड करना है तो आएगा 5 1 और 5। अब 20 के फैक्टर्स क्या निकले, 2 2 और 5। तो लिखेंगे इस तरीके से फैक्टर्स ऑफ 20 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 5। चेक करो, इनको मल्टीपल करो, आप देखो आपको 20 बराबर आएगा। लेकिन जब हम फैक्टर्स निकालते हैं चाहे एग्जामिनेशन में या दूसरी जगह, हम आप फैक्टर्स इस तरीके से निकालते हो, ये आसान होता है, आप इस तरीके से निकालते हो। यहाँ पे 2 लिखते हो 2 10 और 20, फिर 10 को करते हो 2 5 और 10, फिर 5 को करते हो 5 1 और 5। अगेन आप देखो ये सेम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। लेकिन जो प्रॉपर तरीका है वो ये है कि आप फैक्टर ट्री मेथड से 2 नंबर्स का आप निकाल सकते हो, या 2 से ज़्यादा नंबर्स की आप निकाल सकते हो फैक्टर्स। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स। हम फैक्टर्स की मदद से मैथमेटिक्स में क्या क्या कर सकते हैं, चलिए अब उसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक फैक्टर्स की एप्लीकेशन है, फैक्टर्स के 2 बड़े एप्लीकेशंस है। फैक्टर्स की मदद से हम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का निकाल सकते हैं, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या निकाल सकते हैं हम LCM दैट्स कॉल्ड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना। अब सबसे पहले जानेंगे हम 2 नंबर्स का HCF किस तरीके से निकालेंगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन। अगर आपको याद होगा पहले ही मैंने आपको बोल दिया, अगर आपको 2 नंबर्स का HCF निकालना होगा आपके पास 2 मेथड्स है। HCF निकालने के 2 मेथड्स है। एक मेथड है आपके पास डिवीजन मेथड, दूसरा जो मेथड है आपके पास HCF निकालने का दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में आपको क्या करना है, आपको निकालने हैं फैक्टर्स। ठीक है ना। चलिए अब हम सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम किस तरीके से 2 नंबर्स का निकाल सकते हैं HCF। तो आपको एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, फाइंड HCF बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन फाइंड HCF of
10 and 15 by factorization method. Factorization method. तो अब फैक्टराइजेशन मेथड से हम किस तरीके से दो नंबर्स का HCF निकाल सकते हैं, चलिए सीखिए। उसके लिए आपको क्या करना है, 10 के भी फैक्टर्स निकालने हैं और 15 के भी फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 10 के फैक्टर्स। सो 10 को डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 5 are 10, 5 1 are 5। तो इस तरीके से लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 10 इज इक्वल टू क्या निकले, 2 into 5। 10 के बाद हम फैक्टर्स निकालेंगे किसके, 15 के। तो 15 के फैक्टर्स इस तरीके से, इसको 2 से डिवाइड ही नहीं हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, तो 3 लिखेंगे। 3 5 are 15, 5 1 are 5। तो इस तरीके से लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल 3 into 5। अब आपको जब HCF निकालना होगा, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो करना क्या है, आपको देखना है इन दो में से कॉमन फैक्टर कौन है। तो कॉमन फैक्टर की अगर हम बात करेंगे वो है 5। इसका मतलब 10 और 15 का जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है, वो होगा 5, वो होगा 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपको कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। अगर एक से ज़्यादा फैक्टर्स आए, फॉर एग्जाम्पल किसी के आएंगे 2 और 5, तो आपको क्या करना है, उन कॉमन फैक्टर्स जितने भी आएंगे उनको लास्ट में मल्टीपल करना है। मल्टीपल करके आपको आएगा HCF। जैसे कि मान लो आपको कहीं पे आते हैं कॉमन फैक्टर 2 और 5, तो आपको HCF बताना होगा ना, तो आप लिखोगे 2 into 5। 2 into 5 कितना हुआ, 10। तो उन दो नंबर्स का HCF जो होगा वो होगा 10। ये हुआ। आप HCF किस तरीके से निकाल सकते हो। अब अगर आपको क्वेश्चन आया आप LCM निकालिए इन्हीं का, 10 और 5 का, सो फाइंड, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। HCF की जगह मान लो अब आएगा आपको LCM। LCM से मुराद होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपको निकालना है किस किस का, 10 का और 15 का। तो जब आपको LCM निकालना होगा दो नंबर्स के बीच में, तो इसी तरीके से आप सबसे पहले फैक्टर्स निकालोगे। फैक्टर्स निकाले मैंने 10 के, तो निकाल के हैं, वो आएगा 2 into 5। फैक्टर्स निकालो 15 के, वो आएगा 3 into 5। HCF में हम क्या लिखते थे, कॉमन फैक्टर खाली। लेकिन LCM जब आपको लिखना होगा, LCM निकालना होगा, उसमें आप क्या करोगे, उसमें आपको कॉमन फैक्टर जो होगा वो एक ही मर्तबा लिखना है, बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं सभी लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला फैक्टर है 2, 2 भी लिखना है, इनटू, उसके बाद यहाँ पे 3 है, 3 भी लिखना है, उसके बाद इनका कॉमन फैक्टर 5 है ना, ये 5 एक ही बार लिखना है, 2 मरतबा नहीं लिखना है। उसके बाद क्या करना है, इनको मल्टीपल करो, 2 into 3 हुआ 6, 6 into 5 हुआ 30। इसका मतलब जो 10 और 15 का जो LCM होता आएगा या LCM निकलेगा वो होगा 30। तो HCF निकला 5 और LCM क्या निकला, 30। उसके बाद आपको याद रखना है कि LCM और HCF के बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट होती है। वो रिलेशन क्या है वो भी आप याद रखोगे, रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF। रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF। वो रिलेशनशिप क्या है, याद रखोगे कि अगर हम LCM को मल्टीपल करेंगे HCF, आप देखोगे वो हमेशा आता है बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यानी कि LCM इंटू HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये रिलेशन है किस किस के बीच में, LCM और HCF के बीच में। आप इसको चेक कर सकते हो, ऊपर के 2 नंबर्स पे अप्लाई कर सकते हो। LCM क्या निकला हमें, 30। HCF क्या निकला हमें, 5। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का मतलब होता है जो 2 नंबर्स जिनका आपने LCM निकाला, HCF निकाला, उनको प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीपल करना है। वो कौन कौन सा है, 30 और 15। तो लिखेंगे 10 into 15। इनको मल्टीपल करो, 30 into 5 हुआ 150। इनको मल्टीपल करो, 10 into 15 आएगा 150। निकला ना हमें LCM into HCF किसके बराबर निकला, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये रिलेशन भी आप याद रखोगे। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसको आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो मैथमेटिक्स में। अब देखो ये इक्वेशन बन गई।
अगर आपको कहीं पे निकालना होगा LCM, HCF दिया होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी पता होंगे, ठीक है, तो हम ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, LCM इंटू HCF बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। या कहीं पे आपको HCF निकालना होगा, LCM दिया होगा दो नंबर्स का, तो आप इस रिलेशनशिप से भी दो नंबर्स का HCF निकाल सकते हो। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।